अरे मुनिवर जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लंबी आयु प्राप्त हो राजन, कल्याण हो, कल्याण हो राजन। कहिए मुनिराज जी, क्या उत्सव है आज, मुझे तो बताइए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपको ही बुलाने के लिए कुछ दूत भेजना चाहता था, लेकिन आप मेरे भाग्य धन्य हो गए जो आप मेरे दरबार में आए हैं। हे राजन, हम तो एक ऋषि हैं, ऋषि के लिए बुलाने की क्या जरूरत थी? ऋषि तो खुद आ जाते हैं, राजाओं के दरबार में आते ही रहते हैं। और राजन, ऐसी कोई बात नहीं, कोई समस्या हो तो बताओ राजन, क्या बात है? हाँ मुनिवर, समस्या ही है। मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर रचने जा रहा हूँ और आप उनकी हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा देखकर उनका नसीब बताए। और मुनिवर जी, ठीक है राजन, चलो ठीक है। मुनिराज जी, अभी तक कुछ नहीं बताया। राजन, कहिए मुनिराज जी। हस्तक की रेखाएं और मस्तक की रेखाएं, सभी रेखाओं को जोड़ना पड़ता है राजन, तुम्हें नहीं मालूम? देखिए राजन, कहिए मुनिराज जी। तुम्हारी कन्या, क्या बताए राजन? अगर मुनिराज जी हमें ही मालूम होता तो मैं आपसे क्यों कहता मुनिराज जी? सुनो राजन, कहिए मुनिराज जी। हे भूप, तुम्हारी कन्या का पढ़ने जो यहाँ पर आएगा, संसार भी उससे सबर करे पर कोई जीत न पाएगा। कहिए मुनिराज जी। तुम्हारी कन्या को वही बनेगा, संसार आ जाए, लेकिन उससे कोई ये पाने वाला नहीं राजन। नारायण नारायण। राजन, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। लक्षण सब सारी रात कहू के नाम भूत
सुंदरता को देखकर नारद का हृदय डगमगा जाता है और नारद भी सोचते हैं कि इस कन्या का विवाह अगर हमारे साथ हो जाए तो हमारे इतना बलवान और हमारे इतना धनवान कोई नहीं होगा। इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए नारद जी चल देते हैं वहां से। कैसे भगवान बोलते हैं चलो ठीक है मारो और जो भी मानो बेकार अब बस भगवान को स्वरूप में निगो पहुंचे में क्षीर सागर पहुंचे है ना बुलाया बताओ पुराने भक्त हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नारद आंखें खोलो नारद। हाँ प्रभु कहो नारद तुमने मेरा किस लिए आवाहन किया है? कहो नारद बहुत ही हास्य दिखाई दे रहे हो नारद। अरे प्रभु कहो नारद। मैं आपको क्या बताऊं मैं भी सोच रहा हूँ ये साधु फाधु का पाना छोड़ दूं क्या कहूँ प्रभु मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन आप मेरी बात स्वीकार करोगे? निर्भीक होकर कहो नारद। हे प्रभु कहो नारद। अरे रखी दो सर पर हाथ प्रभु अपने प्रभु धीरे से मेरी सुन लीजिए प्रभु धीरे से मेरी सुन लीजिए छोटी अर्ज हमारी आपके मन में कौन सा विचार है जिसे कहने के लिए तुम इतनी घुमा फिरा के बातें कर रहे हो नारद? मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो भी बात है निर्भीक होकर मुझे बताओ नारद। प्रभु कहो नारद।
मुझे शर्म आती है। कहो नारद। प्रभु अरे दई देव रे स्वरूप रे अब सुन लो प्रभु जी मेरी। अरे दई देव अपना रूप रे ये सुन लो प्रभु जी मेरी। नारद को कष्ट में कारो ना सुन लीजो भगवन ने। प्रभु आज देर नहीं लगाओ, जाना है स्वयंवर, जाना है स्वयंवर। प्रभु हाथ मुझको मिलाओ। मेरे दिल की जानते हो प्रभु, देर मत कीजिए बस बस अवश्य नारद। अरे नारद, तुम जाओ चले स्वयंवर को, आनंद हृदय में भरना। चिंता की कोई बात नहीं, मुझे भला तुम्हारा नारद। कहिए प्रभु, मैं तुम्हें वह स्वरूप देता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण होगा नारद। तुम निर्भीक होकर स्वयंवर में पधारो नारद। जल्दी कर दो प्रभु, ना दिक्कत दीजिए हमारी। नारद, मैंने आपकी इच्छा अनुसार आपको आपका स्वरूप दे दिया है। आप निर्भीक होकर स्वयंवर के लिए प्रस्थान करो नारद, कल्याण हो रहा विष्णु भगवान ने इनके अभिमान को दूर करने के लिए इनको एक बानर का स्वरूप दे दिया, जो कि बानर का स्वरूप लेकर के नारद जी श्री जी की नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं।
अरे मंत्री, अरे मंत्री, अरे मंत्री, कहिए महाराज। आज हमारी पुत्री का स्वयंवर है और आप सब लोगों को उचित व्यवस्था बैठाने की करें और खाने और पीने की भी व्यवस्था करें। ठीक है महाराज। अरे पुत्री, कहिए पिताजी। भांति भांति के राजकुमार यहाँ आए हुए हैं। आप अपने मन पसंद वर चुन सकती हो। ठीक है पिताश्री। दरबार होते तेरी अम्मा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम किसी संत की बेइज्जत कर रहे हो और जाओ, दानव हो जाओ, कैद हो जाओ। क्षमा कर दो महाराज। क्षमा तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कहा हुआ सत्य है। दैत तो बनोगे, लेकिन इतने बलशाली बनोगे तुम्हारा तीनों लोगों में नाम होगा। और याद रखना नारद के वचन का। जाओ। आज हमें खूब उल्लू बनाओ, हमें खूब